मार्च में रिटेल सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग के खराब आंकड़ों से कल अमेरिकी बाजारों पर दिखा दबाव। करीब 445 अंक गिरकर बंद हुआ डाउ। एशिया में हल्की कमजोरी। एसजीएक्स निफ्टी पर 50 अंकों से ज्यादा का दबाव। कल 6% से ज्यादा गिरावट के बाद आज कच्चे तेल की कीमतों में दिखी थोड़ी रिकवरी। कोरोना के चलते डिमांड घटने की आशंका से $28 के करीब आया ब्रेंट। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक अप्रैल में रोजाना करीब 3 करोड़ बैरल घट सकती है मांग। और विप्रो के नतीजे अनुमान से कमजोर। डॉलर आय में 1% की गिरावट। कंपनी बोली कोरोना के कारण आगे बढ़ेगी चुनौती। अप्रैल जून तिमाही के लिए नहीं जारी किया कोई गाइडेंस, लेकिन तेज गिरावट के बाद फ्लैट बंद हुआ कंपनी का एडीआर। और आज आईटी दिग्गज टीसीएस के नतीजों का इंतजार। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ फ्लैट रहने का अनुमान। 1% बढ़ सकता है मुनाफा। मैनेजमेंट कमेंट्री में कोरोना के असर और कैपिटल एलोकेशन प्लान पर रहेगी खास नजर। टाटा स्टील पर घटा रेटिंग एजेंसी का भरोसा। एसएनपी ने आउटलुक स्टेबल से नेगेटिव किया। वहीं मूडी ने टाटा स्टील यूके की रेटिंग घटाई। देश में कोरोना मामलों की संख्या 12,000 के करीब पहुंची। अब तक 392 लोगों की मौत। महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीज। और देश में 20 अप्रैल के बाद बिजली मैकेनिक, प्लम्बर, कारपेंटर जैसे काम की इजाजत। महाराष्ट्र में कृषि से जुड़े काम के अलावा ई कॉमर्स कंपनियों को फूड और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की होम डिलीवरी की भी मिली मंजूरी। यह लंबी लिस्ट है उन कंपनियों की जिनके शेयरों में आज जबरदस्त रैली देखने को मिलेगी नए लॉकडाउन के गाइडलाइंस आने के बाद। और वो लिस्ट हमने आपको 2020 में ही बताई और थोड़ी देर में उस पर विस्तार से बात करेंगे। कौन से एक्सपर्ट्स हैं आज जो आपकी मदद करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नोट कर लीजिए 8 से लेकर 10:30 बजे तक दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे। आज हमारे साथ पीएमईएसी के सदस्य और कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह साहब जुड़ने वाले हैं। इतना ही नहीं, प्रकाशदीवान.in के प्रकाश दीवान देंगे हमारा साथ अब से कुछ ही देर में। एयूएम कैपिटल के रिसर्च हेड राजेश अग्रवाल साहब कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सतपुते भी हमारे साथ बन चुके हैं। अब मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया, क्वांटेप एडवाइजर्स के रिसर्च हेड शुभम अग्रवाल और किरण यादव.com के किरण यादव, ये तमाम मेहमान आज हमारे साथ अब से लेकर 10:30 बजे तक होंगे। तो बढ़िया पैनल है, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। सबसे पहले नीरज के पास चलते हैं और समझ लेते हैं कि आज क्यूज कैसे हैं हमारे सामने। नीरज बताइए, ग्लोबल संकेत कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए, ग्लोबल संकेत थोड़ा ठंडे हैं और अमेरिकी बाजारों में थोड़ी कमजोरी देखने को मिली है। चाइना में भी थोड़ी सी नरमी आप देखेंगे, डेटा पॉइंट बहुत आने वाले हैं। जो अब तक चल रहा था मामला वो सेंटीमेंट पे था, बयानों पे था। अब नंबर्स आने शुरू हो गए हैं, चाहे वो जॉब डेटा हो, चाहे सेल्स डेटा हो, वो नंबर्स देख के मार्केट उस पर रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। 2 नंबर अमेरिका में आए हैं। एक रिटेल सेल्स का डेटा है, 9% डाउन है। ऑटो कंपोनेंट का है, 26% डाउन है। और उसके बाद जॉब डेटा आना है कल, चाइना का जीडीपी डेटा आना है। तो इन सब डेटा को देख के मार्केट डाइजेस्ट करेगा, उसके बाद आगे कहानी बढ़ेगी। तो ये एक बड़ी तस्वीर बन रही है। कल यूएस में ईटीएफ बेस बड़ी सेलिंग हुई है। तमाम सारे जो बहुत ट्रेडेड ईटीएफ थे वहाँ पे सेल देखने को मिला है। दूसरा जो नंबर कोरोना का है, ट्रम्प का एक बयान आया है जो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी हम पीक करेंगे, जो लगातार वो कह रहे हैं, और उसके बाद हम इसको रिकवरी कोशिश करेंगे। लेकिन नंबर आपको ध्यान रखना चाहिए, कल से आज तक, कल हम लोग जब बात करें तब से आज तक के बीच में 29,600 नए केसेस जुड़े हैं और 32,400 डेथ का आंकड़ा पहुंच चुका है। तो नंबर एक्चुअली बहुत बड़ा है। डेफिनेटली वो पीक होने के करीब हो सकता है कि इस महीने के अंत तक पीक हो जाए, लेकिन नंबर बहुत बड़ा है, ये ध्यान रखना चाहिए। 6.5 लाख टोटल पेशेंट हैं अमेरिका में इस समय और दुनिया भर में क्लोज टू 21 लाख।
तो ये नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा और इकोनॉमी का डेटा सामने आएगा, मार्केट उस पर रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। क्रूड में भी कल ज़बरदस्त सेल ऑफ देखने को मिला है, क्योंकि आईईए जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें बता रहे हैं ग्लोबल डिमांड है नहीं, और उसकी वजह से जो ये प्रोडक्शन कट का इतना बड़ा ड्रामा हुआ मैक्सिको के साथ बढ़ के, वो बहुत फ्रूटफुल हो नहीं रहा है। $28 पे फिर से ब्रेंट ट्रेड करने लगा है। तो दुनिया की तस्वीर थोड़ी मिली जुली कह सकते हैं आप। नंबर्स जैसे जैसे आते जाएंगे, मार्केट अपने आप को रीएडजस्ट करेगा। इनफैक्ट बहुत मिलीजुली स्टेटमेंट्स कंपनियों की ओर से भी आ रही हैं। नीरज, कल देर शाम हम वो पढ़ रहे थे कि जर्मनी में फोक्सवैगन अपनी प्रोडक्शन शायद 20 अप्रैल से कुछ बहाल करने की कोशिश करेगी, लेकिन आज सुबह में मैं पढ़ रही थी कि जापान की टोयोटा कह रही है कि वो अपने कामकाज को थोड़ी देर अभी भी निलंबित रखेगी। अच्छा, इस बीच ये बताइए भारत के कोरोना के आंकड़ों की स्थिति क्या है, क्योंकि केरल से थोड़ी सी राहत की खबर आ रही थी कि कल के दिन सिर्फ एक ही पॉजिटिव केस दर्ज हुआ है और नए केसेस नहीं आए हैं, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र और दिल्ली के आंकड़े लगातार बढ़ते दिख रहे हैं। बिल्कुल, हमारा आंकड़ा भी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो 11,000 के पार है, अनऑफिशियल आंकड़ा 12,000 के पार है। और जो खास तौर पे इस पे जो यूजुअल सस्पेक्ट हैं उसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और राजस्थान, ये 4 राज्य हैं जहां पे बहुत तेज़ी से केसेस में इजाफा होता हुआ दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं कि टोटलिटी में नंबर उतना बड़ा नहीं है। केरल से चूंकि एक दिन में ऐसा हुआ है तो उसको आप ट्रेंड नहीं मान सकते। गोवा में तो वहाँ के सीएम साहब ट्वीट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ एक ही पॉजिटिव बचा है, जो बाकी थे उसमें से ठीक हो गए हैं। ये सब छुटपुट खबरें हैं, लेकिन अभी कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ ही करना है तो आप ओवरऑल नंबर देखिए जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी भारत की जो कोविड की सिचुएशन है फिंगर्स क्रॉस वाली है, कोई भी बात पक्के तौर पर नहीं कही जा सकती। ठीक बात है। तो देखिए, ये आपने अपडेट जान लिया। हर रोज सबसे पहले देखिए हम आपको शो की शुरुआत में बता देते हैं कि कोरोना का विदेशी अपडेट क्या है और घरेलू अपडेट क्या है। और आज का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए आज एक्सपायरी है वीकली वाली। तो वीरू के पास चलते हैं और वीरू से जानते हैं जो उन्होंने पोल कराया है उसके फाइंडिंग्स क्या निकल कर आए। वीरू, पहले तो आपको बधाई, आपने जहां पर बताया था कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए वहां पर देखिए वहां से बाजार कल घूमा है। इससे बढ़िया प्रिसाइज लेवल हो नहीं सकता था। एक बार आप खुद ही याद दिलाइए लोगों को आपने क्या कहा था और आज के पोल की फाइंडिंग्स भी बताइए फिर। ओके हेमंत, देखिए कल हमारा टारगेट करीब करीब 9270 का था और 9260 का हाई था, और इसका कारण ये था क्योंकि 9000 के ऊपर जो बड़ा कॉल राइटर था हेमंत वो 9300 पे था। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि 25-30 पॉइंट पहले वहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेंगे और निकल जाएंगे बाहर। हाँ, ये बात दूसरी है कि आईएमडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक इवेंट आपका मैच्योर हो गया तो प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन मैं उसमें पार्टिसिपेट करने के हक में नहीं था। आज का हेमंत जो पोल का आंकड़ा है वो ये कहता है कि जो बड़े एनालिस्ट हैं, जो मैंडेट है, 60% कह रहे हैं कि शायद इंडेक्स इंट्राडे में 8800 के नीचे खिसक के क्लोज हो, जो मैंने पोल किया। फिर मैंने हेमंत उसमें एक रीजनिंग पूछी उनसे कि आपको क्यों लगता है कि इंडेक्स 8800 के नीचे जाएगा। उन्होंने कहा कि बैंक निफ्टी एक प्रेशर पॉइंट है मार्केट के लिए, और दूसरी चीज़ है कि विप्रो के नंबर्स के बाद पॉसिबली आईटी जो है वो थोड़ा सा मार्केट से प्रेशर डालेगा। तो इसीलिए ये 60% कह रहे हैं कि 8800 के नीचे बाजार जा सकता है। 30% हेमंत ये कह रहे हैं कि 9000 के ऊपर क्लोजिंग होगी, और 10% का मानना है कि जहां कल क्लोज हुए थे हम 89-88 के बीच में, वहीं पे हम सेटल होंगे। हेमंत, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सेशन, मैं आपको बताता हूं। देखिए मेरी अप्रोच क्या है हेमंत, अगर आप सिर्फ टेक्निकल्स को देखें, अगर कल के सिर्फ कैंडल को देखें और